अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शाहज़ेब अली। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान घर में फ़ालूदा और इसकी सेवइयां बनाने की रेसिपी। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत से लोगों को गर्मी में फ़ालूदा खाना पसंद है और बहुत से लोग ही इसे घर में बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी सेवइयां सही तरीके से नहीं बन पाती और फ़ालूदा ख़राब हो जाता है। तो चलिए देखते हैं ये मज़ेदार सा फ़ालूदा किस तरह बनाते हैं, इसकी सेवइयां किस तरह तैयार की जाती हैं, इसको बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है और इसको बनाने के क्या स्टेप्स हैं। तो शुरू करते हैं आज की मज़ेदार सी फ़ालूदा और इसकी सेवइयां बनाने की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमने एक नॉन स्टिक पैन लेना है जिसके अंदर 1 कप हमने कॉर्नस्टार्च डालना है। साथ ही अब हमने इसके अंदर 2 कप पानी शामिल कर देना है। फालूदे की सेवइयां हम इस कॉर्नस्टार्च की मदद से बनाएंगे, इससे ये बहुत आसानी से बन जाएंगी और बगैर किसी मुश्किल से आपसे ये तैयार हो जाएंगी। इस जगह पे अब आपने इस बात का ध्यान रखना है कि बगैर चूल्हे पे रखे आपने इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है और इसके अंदर जितनी भी गुठलियाँ बनेंगी वो सारी ख़त्म कर देनी है। क्योंकि अगर इसके अंदर एक भी गुठली रह गई तो इसकी वजह से सेवइयां ख़राब हो जाएंगी और वो सही तरीके से नहीं बन पाएंगी। इस जगह पे इसके अंदर तकरीबन सारी गुठलियाँ ख़त्म हो चुकी हैं और ये बिल्कुल आपस में दोनों चीज़ें यकजान हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि ये फुल मिल्की वाइट हो चुका है, तो अब हमने इसको पकाने के लिए चूल्हे पे रख देना है। इसको पकाते हुए आपने इस बात का ध्यान रखना है कि फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है और मुसलसल चमचा हिलाते हुए 1 मिनट के लिए भी इसके अंदर चमचा हिलाना रोकना नहीं है और इसकी अच्छे से हमने पकाई कर लेनी है। तकरीबन 1 मिनट लो फ्लेम पर इसकी अच्छे से पकाई करने के बाद इसके पीसेस इकट्ठे होने लग जाएंगे और इस अंदर से पानी खुश्क होना शुरू हो जाएगा। तकरीबन 1 मिनट इस जगह पे इसकी पकाई करते हुए हो चुका है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर पीसेस मोटे बनते जा रहे हैं। तो अब हमने इसके अंदर चमचा बिल्कुल भी नहीं रोकना, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा और ये बिल्कुल नीचे जल जाएगा। इस वजह से अब हमने मुसलसल इसके अंदर चमचा हिलाते रहना है और ये पानी इसके अंदर से खुश्क करता जाना है। इस जगह पे आप देख सकते हैं कि बहुत तेज़ी के साथ ही ये सारे पीसेस इकट्ठे होने लग गए हैं और पानी इसके अंदर से खुश्क होता जा रहा है। इस वजह से अब हमने इस सारे पानी को इसके अंदर से खुश्क करना है और इसको हम लोगों ने एक सेमी सॉलिड फॉर्म में ले आना है। इस जगह पे आपने इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब हमने इसकी पकाई करनी है और जब ये सेमी सॉलिड फॉर्म में आ जाए तो ये वाइट नहीं होना चाहिए, थोड़ा देखने में ट्रांसपेरेंट नज़र आना चाहिए। अगर ये देखने में वाइट होगा तो मतलब कि कॉर्नस्टार्च इसके अंदर कच्चा है, वो अभी तक फुल पका सही तरीके से नहीं है। इस वजह से हमने फुल लो फ्लेम पर इसकी अच्छे तरीके से जब इसके अंदर पानी खुश्क हो जाए उसके बाद ही पकाई करनी है, ताकि ये फुल ट्रांसपेरेंट सी फॉर्म में आ जाए और इसके अंदर जितना भी ये वाइट लोग है ये सारी ख़त्म हो जाए। इस जगह पे आप देख सकते हैं कि ये ट्रांसपेरेंट होता जा रहा है और इसके अंदर जितने भी वाइट पीसेस हैं वो सारे ख़त्म हो चुके हैं। इस जगह पे अब हमने फ्लेम को नीचे से बंद कर दिया है और स्टेंसिल ले लेना है जिसकी मदद से हमने ये सेवइयाँ तैयार कर लेनी है। अगर इस जगह पे आपके पास ये सेवइयों वाला स्टेंसिल नहीं है तो इसका कोई मसला नहीं है। आप एक बोतल लें जिसके अंदर ये सारे मटेरियल को भरें और फिर उसके ढक्कन में 2 से 3 छोटे साइज़ से सुराख कर लें जिसकी मदद से ये सेवइयाँ अच्छे तरीके से बन जाएँगी। इस जगह पे अब हमने इसको फुल भरना है और फिर इसकी सेवइयाँ तैयार कर लेनी है। सब्जियों को बनाने के लिए हमने एक बड़ा और खुले साइज़ का बर्तन लेना है जिसके अंदर हमने ठंडा पानी डाल के इसके अंदर बर्फ़ डालनी है और फिर इसी के अंदर हमने इन सब्जियों को निकालते जाना है। ठंडे पानी में निकालने का इनका फ़ायदा ये होगा कि ये आपस में जुड़ेंगी नहीं और अच्छे तरीके से बिल्कुल जुड़ी रहेंगी और बेहतरीन तरीके से ये सब्जियाँ तैयार होंगी। अब हमने जितना भी ये मटीरियल तैयार किया है सारी की सब्जियाँ हमने इसी पानी में निकाल लेनी है और तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए इनको ऐसे ही इसमें छोड़ देना है ताकि ये फुल सेट हो जाए और आपस में फुल ये जुड़ जाएँ। इनको पानी में डालने के बाद आपने इस बात का ध्यान रखना है कि इसके अंदर कोई चीज़ भी हिलानी नहीं है ताकि ये आपस में जुड़ी रहें और बिल्कुल भी ख़राब ना हो। अब हमने इसको 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। इतनी देर में हमने एक गिलास लेना है जिसके अंदर थोड़ा सा पानी डालना है और आधे चम्मच के करीब हमने इसके अंदर तुख्मे मलंगा शामिल करके इसको भिगो के रख देना है। इस फालूदे में इसको भी हम इस्तेमाल करेंगे, इससे फ्लेवर में भी इजाफा होगा और इसकी लुक में भी बहुत इजाफा हो जाएगा। तो नाज़रीन इस जगह पे तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। ये सेवइयाँ अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी हैं और बेहतरीन तरीके से ये फुल आपस में जुड़ गई हैं। इस जगह पे फ़ालूदे के लिए सेवइयाँ तैयार हो चुकी हैं, तो अब हमने इनको साइड पे करना है और फ़ालूदे को तैयार कर लेना है। फ़ालूदा को बनाने के लिए सबसे पहले आपने अपनी एक मर्ज़ी का गिलास ले लेना है, जिसके अंदर सबसे पहले तो हमने इसके अंदर कोटिंग करनी है। आप अपनी मर्ज़ी से रूह अफ़ज़ा, जाम शीरी है, जो भी इस तरह के आप इस्तेमाल चीज़ करना चाहते हैं, वो आपने इसके अंदर डालनी है और अच्छे तरीके से इसकी साइडों को हमने कोट कर लेना है।
इसी तरह हमने दोनों गिलासों की अच्छे तरीके से कोटिंग करनी है, या फिर जितनी भी जगह पे हमने फ़लूदे को बनाना है उन सब की कोटिंग कर लेनी है। इसके बाद अब हमने इसके अंदर सेवइयाँ शामिल करनी है। बहुत ज़्यादा इसके अंदर नहीं डालनी है, आपका जिस हिसाब से गिलास लिया है उसी हिसाब से हमने इसके अंदर सेवइयाँ शामिल कर लेनी है। अगर गिलास बड़ा है तो ज़्यादा, और अगर गिलास छोटा है तो इसके अंदर कम सेवइयाँ शामिल करेंगे। अब इसके बाद फ़ालूदे के अंदर जो सबसे अहम चीज़ है वो है कुल्फ़ा आइसक्रीम। अगर आप फ़ालूदा बना रहे हैं और इसके अंदर कुल्फ़ा आइसक्रीम ना हो तो इस फ़ालूदे का मज़ा ही नहीं। तो अब हमने इस जगह पे आप देख सकते हैं कि ये कुल्फ़ा आइसक्रीम ले ली है, जिसके हम लोगों ने ये 2 स्कूप निकालने हैं और अच्छे तरीके से एक-एक करके दोनों हम लोगों ने गिलासों में ये डाल देने हैं। इस जगह पे 1 स्कूप अच्छे तरीके से हमने भरना है और 1 गिलास में डाल देना है। इसी तरह 2 स्कूप हमने एक-एक गिलास में करके डालने हैं और फिर इसको हम लोगों ने साइड पे करना है। तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं दोनों गिलासों में हमने 2-2 स्कूप डाल लिए हैं। इसके बाद अब हमने इसके अंदर तुख्म मलंगा डाल लेना है। ये आप देख सकते हैं हमने इसको भिगो के रख लिया था और ये फुल अच्छे तरीके से रेडी हो चुका है। 2 चमचे हमने दोनों गिलासों में डाल लेनी है, या फिर आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप इसके अंदर जितना डालना चाहते हैं आप लोग डाल सकते हैं। तुख्म मलंगा डालने के बाद अब हमने फिर से इसके ऊपर एक दफ़ा सेवइयाँ डाल देनी हैं। बिल्कुल थोड़ी-सी हम इसी पे शामिल करेंगे, इससे ये होगा कि इसकी लुक में और इज़ाफ़ा आ जाएगा। इसके बाद एक बार फिर से हमने इसके ऊपर रूह अफ़ज़ा या जामी शीरी शामिल कर देना है, इससे इसके कलर में इज़ाफ़ा होगा और ये देखने में भी और अच्छा नज़र आएगा। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि इसको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं डालना है, इसको सिर्फ़ कलर और फ्लेवर के लिए हम लोगों ने डालना है। अच्छे तरीके से दोनों के अंदर जामी शीरी डालने के बाद एक-एक स्कूप हम लोगों ने कुल्फ़ा का ऊपर और डालना है, जिससे इसकी लुक और भी प्यारी हो जाएगी और इसके अंदर फ्लेवर में भी बहुत इज़ाफ़ा आ जाएगा। अब सबसे आखिर और फाइनल टच हमने इसके ऊपर 1 और चम्मच तुख्म मलंगा की डाल देनी है, और इसी के साथ ये फ़ालूदा तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये फ़ालूदा कितने अच्छे तरीके से तैयार हुआ है, इसकी कितनी अच्छी लुक आई है और देखने में फ़ालूदा कितना अच्छा नज़र आ रहा है। तो इसी के साथ आज की हमारी रेसिपी यहीं पे मुकम्मल होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आए। अगर आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और नीचे कमेंट बॉक्स में बताएँ कि रेसिपी आप लोगों को किस तरह की लगी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें और साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दें, ताकि आपको हमारी हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे अगले एक मज़ेदार और डिफरेंट सी रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।